ओम शांति। आज 16 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडित, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं, हम बाबा के बच्चों को कौन सा नशा है और किस उस नशे के आधार पे हम कौन से निश्चय के बोल बोलते हैं। तो हम बाबा के बच्चों को यह निश्चय है कि हम जन्म जन्मांतर पवित्र बने थे, बने हैं और आगे भी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि चाहे कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह हम बाबा के बच्चों को पूर्ण निश्चय है। साथ ही हमें ये भी निश्चय है कि यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें हमें कोई भी संशय नहीं है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कोई भी सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। बाबा कहते हैं, हमको कोई भी कार्य करते, लेकिन भविष्य में हमें उच्च पद पाना है, यह याद रखना है। इसके साथ हमें पुरुषार्थ करते रहना है उच्च पद पाने का। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलेगा ही। इसमें किसी भी सीन को देख के अर्थात कोई भी परिस्थिति को देख के हमें दिल शिकस्त अर्थात हर्ट फील नहीं होना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर हमें दूसरों को भी पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, हम कैसे दूसरों को भी पावन कैसे बनेंगे, यह सलाह हम दूसरों को कैसे दें, घर का रास्ता कैसे बताएं। यह रूहानी पढ़कर हमें दूसरों को भी बाबा का मैसेज देना है, सबका कल्याण करना है। सदा हमें अंदर यही उछल आती रहे, यही उमंग आता रहे कि हम कैसे दूसरों को भी एडवाइस दे कि आप भी पावन बनो, आप भी पवित्र बनो, और कैसे उसे अपने घर का रास्ता बताएं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, निरंतर योगी सहज योगी भाव। बाबा कहते हैं, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं, चाहे कोई भी बात हो, कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय आए, लेकिन उस समय जिस संबंध की आवश्यकता होगी उस संबंध से बाबा संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं हमसे सारे कल्प में। अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति वह प्राप्ति में मग्न रहता है, वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। जो बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति में प्राप्ति में मगन है, वह उन्हें पुरानी दुनिया खींच नहीं सकती, वो सहज ही पुरानी दुनिया से वातावरण से उपराम हो जाते हैं। सबके बीच रहते भी वो उपराम रहते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा है, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। आज का अव्यक्त सारे हैं, तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। तपस्या मूर्त का अर्थ है कि तपस्या के द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैले, जब हम बाबा की याद में बैठें और सबको वो शांति अनुभव हो। यह तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा